In this video, we are going to study tumors. Tumors क्या होते हैं? So before going into the details, we want to know what is cancer basically. Here is a precise definition of cancer. It is a term that is used for diseases in which abnormal cells divide without any control and are able to invade other tissues. ऐसी diseases होते हैं. There are many different kinds of cancers. सो दीज आर दी डिजीज़ ऐसी होती हैं जिसमें अब नॉर्मल डिवीजन होती है सेल की. सेल जो है विदाउट एनी कंट्रोल, कोई कंट्रोल मैकेनिज्म नहीं होता, और जितने नंबर में डिवाइड हो सकते हैं होते हैं. ठीक है, बहुत ज़्यादा इसकी डिवीजन हो जाती है जिसकी वजह से मल्टीपल्स ऑफ सेल्स, इवन थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ सेल्स फॉर्म एंड देन दे इन्वेड अदर टिश्यूज़, और वो जो अपने सराउंडिंग नियर बाय टिश्यूज़ को इन्वेड करते करते इवन दे कैन रीच द होल बॉडी. Cancer cells spread to other parts of the body through blood and lymph system. There are two pathways through which cancer cells spread throughout the body. So first is blood and other is through lymph system. We know that we have circulatory system in our human beings, so cancer cells are traveling through blood or either through lymph systems. So cancer is not just one disease but many diseases. As is said before कि हमारे पास different types of cancer होते हैं, so it's not a one disease. There are different kinds of cancers. More than 100 different types of cancers are found. This is taken from National Cancer Institute. This information is taken from. So here is a diagram that is explaining the cancer, the loss of normal growth control. We have normal cell division. Normal cell division होगी तो we have normal cells. ठीक है, cell damage, no repair. सेल अगर डैमेज हो जाए और रिपेयर ना होए तो सेल जो है वो सुसाइड हो जाता है. अपोप्टोसिस ऐसी प्रोसेस होता है जो प्रोग्राम सेल डेथ होती है और सेल जो है यहाँ पे सुसाइड कर लेता है. देन हमारे पास कैंसर में क्या होता है, कैंसर में सेल डिवीजन होती है. ठीक है, फर्स्ट म्यूटेशन, अगर कोई म्यूटेशन मीन्स कोई भी हमारे डीएनए में चेंज आ जाता है, लाइक बेसिस चेंज हो जाती हैं. फर्स्ट म्यूटेशन के बाद जब मल्टीपल म्यूटेशन हो सकती हैं. ठीक है, जितनी ज़्यादा म्यूटेशन होंगी द कैंसर विल बी मोर लीथल. सो फर्स्ट म्यूटेशन हुई, फिर हमारे पास सेकंड म्यूटेशन हुई, थर्ड म्यूटेशन हुई, एंड इट लीड्स टू मल्टीपल म्यूटेशंस, 4 और लेटर ऑन म्यूटेशन. इतनी ज़्यादा म्यूटेशन की वजह से सेल जो है वो जब इतना ज़्यादा चेंज हो जाएगा तो वो इट विल नॉट रिमेन नॉर्मल, तो वो अब नॉर्मल कहलाने लग जाएगा क्योंकि उसका जो सारा जो जेनेटिक मेकअप है वो चेंज हो जाएगा और अनकंट्रोल जो है वो ग्रोथ होगी जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते. So here are main categories in which cancer is divided. First is carcinoma. It is the cancer that begins in the skin or in tissues. Tissues और skin के अंदर जो cancer होता है उसको हम carcinoma कहते हैं. It line और cover internal organs को ये cover करते हैं. There are number of subtypes जिसमें हमारे पास adenocarcinoma, basal cell carcinoma, squamous cell carcinoma, transitional cell carcinoma आ जाते हैं. And then we have sarcoma. So sarcoma, cancer that begins in bone, cartilage, fat, muscle, blood vessel, connective और supportive tissue में होता है, उसको हम कहते हैं ये sarcoma है. And then we have leukemia. Leukemia is the cancer that starts in blood. ये आपने काफ़ी ज़्यादा सुना होगा. जो हमारे पास ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज़ होते हैं, जो ब्लड का कैंसर होता है, दैट इज़ लुकेमिया. और ये बोन मैरो में बेसिकली जो है, बोन मैरो इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द ब्लड सेल्स. सो यहाँ पे जो कैंसर होता है बोन मैरो में, दिस बेसिकली इज़ द कैंसर ऑफ द ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज़. एंड इसकी वजह से क्या होता है, कॉजेज लार्ज नंबर ऑफ एबनॉर्मल ब्लड सेल्स आ जाते हैं एंड दे कैन बी प्रोड्यूस और वो एंटर हो जाते हैं ब्लड में. देन आगे हम देखते हैं हमारे पास लिम्फोमा आ जाता है. लिम्फोमा एंड माइलोमा, दीज आर द कैंसर दैट बिगन्स इन द सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम. जो है वो हमारे पास उसके अंदर जो कैंसर होता है उसमें लिम्फोमा और माइलोमा उसको कहते हैं. देन सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैंसर दैट बिगन्स इन द टिश्यूज ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैंसर कहते हैं. So here are the most common causes of cancer. सिगरेट स्मोकिंग से, पुअर डाइट, हेल्थ, जो आप लोग फूड ले रहे हैं वो अच्छा नहीं है, फिजिकल इनएक्टिविटी,
एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर रहे, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर्स की वजह से, एंड देन वायरसेस, अदर बायोलॉजिकल एजेंट्स की वजह से, रिप्रोडक्टिव फैक्टर्स की वजह से, अल्कोहल की वजह से। एंड देन कैंसर्स हाई रिस्क पॉपुलेशन कौन कौन सी हैं, जो पुअर एरियाज में हो, लेस एजुकेटेड हो, रेशियल एथनिक माइनॉरिटीज़ वाले हों, पर्सन विद फैमिली हिस्ट्री हो। ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं इसके, रिजल्ट में क्या होता है, हाई हेल्थ केयर कॉस्ट फॉर ट्रीटमेंट पे करनी पड़ती है, लोस्ट वर्क प्रोडक्टिविटी, इंश्योरेंस आपकी नहीं हो सकती। ठीक है, डिसेबिलिटी हो सकती है, साइको सोशल प्रॉब्लम हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ट्रीटमेंट कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, इंक्रीज रिस्क ऑफ, एक कैंसर हो गया तो और भी डिफरेंट मल्टीपल काइंड्स ऑफ कैंसर होने के चांसेस होते हैं, और प्री मेच्योर मोर्टेलिटी होती है, यानी कि आपकी जो डेथ होनी होती है नॉर्मली वो उससे आपकी जो एज है वो कम हो जाती है, प्री मेच्योर मोर्टेलिटी हो जाती है। देन देर आर stages of cancer based on the size or extent of primary tumor and whether it has spread to other areas of the body। ये डिपेंड करता है कि आपका कैंसर कहाँ पे लोकेट है, जहाँ से स्टार्ट हुआ है वो वहीं पर है या बॉडी में स्प्रेड कर गया। समरी स्टेजिंग किस तरह से है कि हम पहले कहते हैं इन सिटो स्टेज पे है, फिर लोकल है, फिर रीजनल है या डिस्टेंस है। इज यूज फॉर डिस्क्रिप्टिव एंड स्टेटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ ट्यूमर रजिस्ट्री डाटा। हम समरी स्टेजिंग करते हैं। देन कैंसर सेल्स आर प्रेजेंट ओनली इन द लेयर ऑफ सेल्स वेयर दे डेवलप हैव नॉट स्प्रेड। इन सीटो में क्या आ जाता है, अगर हम इन सीटो वाले को देखें, ऐसे कैंसर होता है जहाँ पे कैंसर सेल्स बने हैं, अगर वो उसी लेयर में रहे वहीं पे रहे तो वो इन सीटो कैंसर है। इफ पेनिट्रेटेड बियॉन्ड द ओरिजिनल लेयर ऑफ टिश्यू, अगर वो वहाँ से ट्रैवल करके किसी और टिश्यू में चला गया, देन कैंसर इज इन्वेसिव, मतलब कि वो एक दूसरे को घेरने लग गया, इन्वेड करने लग गया। एंड कैटेगराइज एज, और ऐसे कैंसर को हम लोकल, रीजनल या डिस्टेंट कहते हैं कैंसर। So we have based on the stages of the cancer, it is called TNM staging. T for primary tumor, N for lymph node, and M for metastasis. Assesses tumor in three ways. First of all हमने देखना है प्राइमरी ट्यूमर जो बना था वो है, ठीक है, टी। अगर प्राइमरी ट्यूमर है देन इट इज टी स्टेज, और अगर एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ लिम्फ नोड भी उसके साथ इन्वॉल्व हो गया है देन इट विल बी अ टी एन स्टेज, एन स्टेज पे आ गया वो। और अगर मेटास्टेसिस हो रही है, वो स्प्रेड हो रहा है, ठीक है, तो फिर जो है वो टी एन एम स्टेज आ जाएगी। ठीक है, और टी एन एम स्टेजेस उसको हम 0, 1, 2, 3, 4 पे असाइन करते हैं। 0 पे इन सिटो, 1 पे अर्ली स्टेज है, और अगर 4 मोर एडवांस स्टेजिंग हो गई है। सम कैंसर्स हैव अल्टरनेटिव स्टेजिंग सिस्टम, जिस तरह के लुकेमिया होता है, कुछ के थोड़े से एक्सेप्शंस भी होती हैं। कैंसर एंड सेल साइकिल, इसका हम देखेंगे कैसे चेक पॉइंट्स होते हैं, ऑन्कोजीन्स जो होती हैं, कैंसर कॉजिंग जीन्स होती हैं, ट्यूमर स्प्रेसर जीन्स जो कैंसर को स्प्रेड होने से रोकती हैं। देन ट्रेड्स क्या होते हैं कैंसर सेल्स के, कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कैंसर सेल्स को पैदा करती हैं। देन ओरिजिन ऑफ कैंसर सेल्स कैसे होते हैं। सो हेयर इज द कंट्रोल मैकेनिज्म, हमारे पास जो सेल साइकिल होता है उस पर कंट्रोल होते हैं। फर्स्ट स्टेज जो है वो इंटरफेज, जिसमें G1 सेल ग्रोथ होती है। देन यहाँ पे हमारे पास जो है वो डीएनए आएगा, फिर हमारे पास डीएनए की रेप्लिकेशन होगी एस फेज में, फिर G2 फेज में सेल की ग्रोथ होगी, प्रिपरेशन फॉर डिवीजन के लिए जो चीज़ें चाहिए वो प्रिपरेशन होंगी इंटरफेस में, फिर उसके बाद माइटोसिस होगी, फिर साइटोकिनेसिस होगी जिसमें साइटोप्लाज्म की डिवीजन हो जाएगी। तो अब अगर हम देखें ये सेल साइकिल जो है, ये जो सारा प्रोसेस होना है, सेल साइकिल के अंदर डिफरेंट कंट्रोल और चेक पॉइंट्स होते हैं जो डिटरमिन करते हैं सेल डिवीजन को। दो टाइप्स के होते हैं, एक साइक्लिन्स होते हैं और एक काइनेजेस होते हैं। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल G1 स्टेज में G1 चेक पॉइंट होगा जो चेक करेगा कि इसने नॉर्मल जो प्रोसेस है वो कर लिया कि नहीं, कि सेल ग्रोथ हो गई है या नहीं। फिर उसके बाद हमारे पास G2 चेक पॉइंट और M चेक पॉइंट आ जाता है, ये तीनों जगह पे चेक होगा। फिर ये हमारे पास साइक्लिन आ जाते हैं, हमारे पास G1S साइक्लिन सिंथेसिस होती है, G1 साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस होते हैं, अनफेवरेबल एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट को सेंस करेंगे।
फिर हमारे पास G1S साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस होते हैं और S साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस होते हैं। जहाँ पे हमारे पास डीएनए डैमेज को देखा जाएगा, माइटोजेनिक स्टिमुलेशन अगर और डीएनए डैमेज होगा तो P53 का एक्सप्रेशन होगा। फिर उसके बाद जो है अगर एचसीटी और जो है साइक्लिन काइनेज होगा तो फिर ये आगे जाएगा, ट्रैवल जाए करेगा। और अगर ये साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज चेक कर लेता है फिर उसके बाद एस स्टेज पे और G2 स्टेज पे जाता है। फिर साइक्लिन डिपेंडेंट जो है वो हमारे पास C25 अगर अनरेप्लिकेटेड डीएनए है और डीएनए डैमेज है तब ये एक्सप्रेस होगा। देन हमारे पास MCDK आ जाता है जो डीएनए रेप्लिकेशन को देखेगा। फिर APC आ जाते हैं, क्रोमोसोम अनअटैच टू अगर स्पिंडल हैं तो वो ये देखेगा कि अटैच हुए हैं कि नहीं। एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स को बेसिकली देखेगा। स्पिंडल चेक पॉइंट क्या चेक करेंगे, क्रोमोसोम अटैच एट मेटाफेज प्लेट। और हमारे पास ग्रोथ फैक्टर्स, न्यूट्रिशनल स्टेट्स, ये CDK G1 साइक्लिन देखेगा और साइज ऑफ सेल देखेगा। और G2M चेक पॉइंट जो है रेप्लिकेशन कंप्लीट हुई है कि नहीं, डीएनए उसकी इंटेग्रिटी है कि नहीं। APC is anaphase promoting complex and MPF is mitosis promoting factor.